वेलकम बैक फ्रेंड्स। फैमिली पेंशन का पेमेंट अब शुरू हो गया है और इम्प्रूव फैमिली पेंशन का एरियर और नए पेंशन बैंक ऑफ बड़ौदा ने सब प्रथम पे कर दिया है और बाकी बैंक भी इस प्रोसेस में हैं और जल्द से जल्द फैमिली पेंशन का एरियर और नया फैमिली पेंशन यानी इम्प्रूव फैमिली पेंशन का भुगतान करेंगे। इसके साथ साथ अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि विभिन्न बैंकों ने अपना प्रॉफिट शो कर रहे हैं और कुछ बैंकों का प्रॉफिट तो डबल हो गया है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, these public sector banks are showing the good performance। इसके अलावा 12 तारीख को यूएफबीओ ने अपने मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मीटिंग बुलाया है, यानी कि यूएफबीओ के अंडर में जो 9 बैंक्स हैं, जो 9 यूनियंस हैं, यानी कि एआईबीए, एआईबीओसी, आईबॉक, एनसीबी, एआईबीओए, बीएफआई, वेफी, इनबेफ, आइनबॉक, एनओबीडब्ल्यू और एनईओबीओ, इन सभी को बुला के 12 तारीख को यानी 12 नवंबर को एक मीटिंग शेड्यूल किया है और उसका एजेंडा है डेवलपमेंट्स इन बैंक इंडस्ट्री एंड आवर स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, डिस्कशन टू बी हेल्ड विथ आईबीए ऑन पेंडिंग इश्यूज, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरीज, पेंशन अपडेशन एक्सेट्रा, वेज रिविजन इन सीएसबी बैंक, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयर। फ्रेंड्स, कुछ मुद्दे इसमें ऐसे हैं जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ रिटायरीज, ये अभी इस वर्ष का जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम था वो हमारे रिटायरी साथियों ने किसी तरह से पेमेंट कर दिया और जिसको नहीं सूट कर रहा था उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया और बैंकों की तरफ से भी इसका प्रीमियम डेबिट होना शुरू हो गया है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 27 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करके कर लिया है अकाउंट से। फ्रेंड्स, लेकिन यूएफबीओ के एजेंडा में 5 डे बैंकिंग का कहीं जगह नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे जो मुख्य मांगों में एक मांग ये भी था कि 5 डे बैंकिंग किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एलआईसी में ये इम्प्लीमेंट हो गया। एलआईसी के यूनियन ने कभी शोरगुल नहीं किया, लेकिन उनके यहाँ ये इम्प्लीमेंट हो गया। हमारे यहाँ यूएफबीओ लगातार इस बारे में बात करती रही, लेकिन स्टिल उनके एजेंडा में ये शामिल नहीं है। यानी कि अभी आईबीए की तरफ से इस तरह का कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग नहीं है जिससे ये उम्मीद किया जा सके कि हाँ, भविष्य में इस पर कोई कार्रवाई के चांसेस हैं। और ना ही पेंशन अपडेशन के बारे में इस तरह का कोई प्रपोजल आईबीए ने गवर्नमेंट को नहीं भेजा है। पेंशन अपडेशन के बारे में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो 22 जुलाई को मीटिंग हुई थी, इसके बाद से कोई डेवलपमेंट है। पार्लियामेंट्री जो कमेटी ने अपना सर्वे के लिए कलकत्ता गई थी, लेकिन उसके बारे में भी कोई रिपोर्ट अभी पता नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे में यूएफबीओ के द्वारा ये प्रमुख मुद्दे ना लेना, यानी कि बैंकिंग 5 डे बैंकिंग के बारे में कोई चर्चा ही न करना। जब आप चर्चा नहीं करोगे तो आईबीए ऑटोमेटिक कोई भी प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजने वाली नहीं है और गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं है कि प्रपोजल आने के बाद तुरंत इसको एग्रीड कर लेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उनके एजेंडा में ना शामिल करना ही ये एक निगेटिव बात है। पंजाब नेशनल बैंक, the country's second largest public sector bank, on Wednesday reported a 78% increase in the standalone net profit for the quarter ended September 30 at rupees 1105 crores as compared to the net profit of rupees 621 crore in the same quarter. The public sector bank had registered a net profit of 1024 crore in the previous quarter ended June 30 this year. इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके प्रॉफिट दिया है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1401 करोर्स, नेट प्रॉफिट 250 करोर्स और प्रोविजन कवरेज रेशियो 80.586%। इसके अलावा कैनरा बैंक ने 1133 करोर्स का प्रॉफिट दिया है और अभी इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपना परफॉर्मेंस शो किया है
और उनका परफॉर्मेंस आपको बता दें कि स्टेट रन इंडियन ओवरसीज बैंक हैज पोस्टेड a 154% increase in the net profit during the second quarter of the current financial year ended September 30th to rupees 376 crore as compared to rupees 148 crore during the same quarter in 2021. और इस सब के बावजूद भी गवर्नमेंट इज एडमेंट टू प्राइवेट द पब्लिक सेक्टर बैंक, और कमिंग विंटर सेशन में पार्लियामेंट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट तैयारी कर रही है. इवन सेंटर कंसल्ट्स आरबीआई फॉर लिबरल पीएसबी सेल नॉर्म्स, लुक्स फॉर बिगर पूल ऑफ बिडर्स. द गवर्नमेंट इज इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ए स्पेशल फ्रेमवर्क फॉर द privatization of the public sector banks that would allow bids from corporate-owned shadow banks such as Bajaj Finance, Shriram Capital, and Cholamandalam Finance, as well as global sovereign wealth funds. This could help speed up the disinvestment of state-owned lenders, according to the people familiar with the matter. If approved, these tweaks would also pave the way for corporate ownership of the bank, so for a highly regulated space. Friends, these are the updates. नए अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद.